देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर.डी. शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना एक्सरसाइज 6.5 में थे, और उसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस पता हो तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई, जैसे मान लिया ये कोई ट्रायंगल है, तो ये इसके वर्टेक्स होते हैं। ये मान लिया ए, ये मान लिया बी, और ये हमने मान लिया सी है भाई। ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 y2, और सी के हमने मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x3 y3 है भाई। और आपको इसका एरिया बताना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो कौन होगा भाई, वो आपका बनेगा 1/2 मोड है भाई। मोड मतलब अगर आपका एरिया नेगेटिव आ जाए ना तो मोड उसको पॉजिटिव बना देगा। मोड को लिखते हैं दो पैरेलल लाइन था भाई, ठीक है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव आ जाए तो इसको ये माइनस का प्लस का बना देगा। और उसके बाद क्या लिखना होता है, इन सभी जो वर्टेक्स है ना इनके लिखोगे x कंपोनेंट, यानी x1 x2 x3, और दोबारा से फिर कौन x1। नीचे लिखोगे इनके y कंपोनेंट y1 y2 y3, और दोबारा से फिर कौन भाई y1। और अब इस चीज को सोल्व कैसे करोगे, इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस में फिर इनकी मल्टीप्लाई, प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई और माइनस में फिर इनकी मल्टीप्लाई। उसको हल करने के बाद जो आएगा वही मेरा कौन होगा, एरिया होगा। उसके बाद एक मैंने आपको बताया, अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो और उसके एरिया आपको बताना हो तो आप उस क्वाड्रिलेटरल जो एरिया है ना उसको दो ट्रायंगल के एरिया में चेंज करोगे, क्या करके, डायगोनल को ड्रॉ करके। अब जो ये वाले ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, ये वाले ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, और दोनों के एरिया का सम कौन होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा मेरा। अब देखो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमने कर लिया, सेकंड में क्या कहा भाई, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल द कोऑर्डिनेट ऑफ हुज वर्टिसेस आर ये। मैं आपको सेकंड का सेकंड करवा दूं, ये आपके सीबीएसई 2009 में भी आया हुआ भाई। कोई क्वाड्रिलेटरल है, बनाना एक बार, ये बना लिया भाई। कोई कौन है मेरा, क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो वर्टेक्स है ना ये होते इसके वर्टेक्स, इसके क्या पता हमने कोऑर्डिनेट। जैसे ये मान लिया आपका 1,2 है भाई, ये हमने मान लिया आपका कौन है 6,2 है भाई, ये हमने मान लिया आपका कौन है भाई 5,3 है, और ये हमने मान लिया कौन है भाई 3,4 है भाई। इनको बोल के आप नाम भी दे लो, ए, इसको बी, इसको सी, और इसको मैंने डी मान लिया। अब जो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ना इसका एरिया आपने बताना है, और क्या बेस बता था, अगर आपने किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना हो तो आप उसके एरिया को दो ट्रायंगल के एरिया में करोगे चेंज, और वो कब चेंज होगा, जब आप इसका एक क्या ड्रॉ कर लोगे, डायगोनल। अब इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों का सम करो, पूरा एरिया आ जाएगा। अब लिखोगे पहले सब कुछ भाई, तो सॉल्यूशन, तो लेट ए हमने किसको माना है 1 2, बी हमने किसको माना है भाई 6,2, उसके बाद सी हमने किसको माना है 5,3, एंड डी हमने किसको माना है भाई 3,4, बी द गिवन पॉइंट्स, बी द गिवन पॉइंट्स में।
ये जो पॉइंट्स है ना हमने क्या नाम दे दिया, ए बी सी और डी हमने मान लिया। तो देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू कौन होगा भाई, आप जो ये ट्रेंगल इसके लिए निकाल लो, जो ये ट्रेंगल इसके लिए निकाल लो, वो बनेगा यानी ट्रेंगल ए सी डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सी भाई, ए सी डी हो गया, एक ए बी सी ए सी डी और ए बी सी का निकालो फॉर्मूला आपको बताइए। पहले निकाल लो ए सी डी का क्या फॉर्मूला भाई, 1/2 ये मोड है भाई, मोड मतलब अगर आपका एरिया माइनस का भी आ जाए तो उसको प्लस का बना देगा। निकालो ए सी डी का क्या बेस बताया है, पहले लिखोगे एक्स कंपोनेंट सबके, तो 1 5 3 दोबारा फिर 1 दोबारा फिर, अब लिखोगे y 2 3 4 और दोबारा से फिर कौन 2 प्लस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी त्रिका तो वही है 1/2 मोड और अंदर फिर ये दो लाइन, क्या बेस है भाई, पहले लिखो x कंपोनेंट 1 6 और 5 दोबारा फिर 1, उसके 1 6 और 5 दोबारा फिर 1, फिर 2 y कंपोनेंट 3 और दोबारा से फिर कौन भाई 2, सही लिखे होंगे मैंने, y2 फिर 3 है फिर 2। अब सोल्व आपको करना आता ही है तो करो सोल्व, 1/2 ये मोड तो है ही मेरा, इसको करो सोल्व। क्या तरीका बताया भाई, इनकी सीधे मल्टीप्लाई 3 एकम 3 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 10 प्लस फिर इनकी सीधे मल्टीप्लाई 20 माइनस में 3 3 9 फिर प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई 2 3 6 माइनस में इनकी 4 एकम 4 योग, इनकी सीधी माइनस में इनकी सीधी मल्टीप्लाई फिर माइनस में इनके मल्टीप्लाई, इनकी सीधी माइनस मेरे कुछ भी तो कौन है प्लस 1/2 मोड, फिर वही तरीका इनकी सीधी 2 एकम 2 माइनस में इनके मल्टीप्लाई 2 6 12 फिर प्लस इनकी सीधी 3 6 18 माइनस में 2 5 10 प्लस इनकी सीधी 2 5 10 माइनस में 3 एकम 3 ये होगा। अब सोल्व आपको आता ही होगा करना, करो सोल्व 1/2 देखो क्या बनेगा भाई, 20 और 6 26 और 3 29 तो प्लस का हो गया 20 6 26 और 3 29 और माइनस का भाई, माइनस का 10 माइनस का 9 माइनस का 19 और माइनस का 4 तो माइनस का 23 हो गया। अगर सही है तो 29 में से 23 गया भाई यानी 6 बनेगा प्लस, थोड़ी बहुत गलती तो तुम ठीक कर लिया भाई अपनी, देखो माइनस 10 था प्लस 10 तो कट गया छोड़ो, 18 और 2 20 प्लस का और माइनस का 15 तो 20 में तो 15 गया, सही होगा 5। अब देखो मोड में प्लस के नंबर है ना तो बाहर आकर के प्लस के बनेंगे, यानी 6/2 3 प्लस जो 5/2 होगा भाई, अब क्या बनेगा 2 3 6 6 5 11/2। अब ये एरिया है ना तो किस में करोगे मेजर, स्क्वायर यूनिट, किस में करोगे भाई मेजर, स्क्वायर यूनिट में करोगे मेजर, तो आंसर हो गया मेरा। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, उसको दो ट्रायंगल के एरिया में करोगे चेंज, उसके बाद ट्रायंगल का नाव ही निकालना, तो कर दिया सोल्व। एक और देखो भाई बस,
उससे बल्कि आपको जो है ना एक चीज और भी समझ आ जाएगी भाई। देखो वो क्या चीज आपको और समझ आ जाएगी। तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भाई। 3 में लिखा हुआ है द 4 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, द 4 वर्टिसेस of a quadrilateral, the 4 vertices of a quadrilateral are कौन कौन है भाई 1,2, एक माइनस का 5,6, माइनस का 5,6 है। उसके बाद एक 7, माइनस का 4 और एक आपका k माइनस का 2, k माइनस का 2 टेकन इन ऑर्डर में, टेकन इन ऑर्डर में। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन दिया हुआ है इज 0, इज 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू आपने बतानी है भाई। कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस पता है और उन वर्टिसेस के अंदर एक अननोन है k और उस k की वैल्यू आपने बतानी है। बना ले एक बार। ये मान ले कौन है भाई, कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस पता है। टेकन इन ऑर्डर मतलब अगर पहले आपने ये लिखा तो उसके बाद ये, फिर वो, फिर उससे अगले वाला। और हमेशा क्या लिखना होता है एंटी क्लॉकवाइज लिखना। चाहे आप यहाँ तक करो स्टार्ट, चाहे यहाँ तक लिखोगे ऐसे। चलो मैं यहाँ से कर दूँ स्टार्ट। तो 1,2, एक मेरा कौन है भाई माइनस का 5,6, एक का मेरा 7, माइनस का 4 और एक का मेरा भाई k, माइनस का 2। इनको नाम दे लो a, b, c और d। ये होगी। अब कहा कि है इसका एरिया आपका 0 है और इसका एरिया हमने भी आवा निकालना। हम कब निकाल पाएंगे जब तुम इसके एरिया को दो ट्रायंगल के एरिया में करोगे चेंज, यानी इसका एरिया निकाल लो और इसका एरिया निकाल लो, उन दोनों का सम वो कहा 0 है। हम अपने वाला निकाल लें वो कहा 0, रख दो 0 के बराबर, तो वहां से ओके आ जाएगा। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखो। तो सॉल्यूशन लेट ए हमने किसको नाम दिया 1,2, बी हमने किसको नाम दिया भाई माइनस का 5,6, सी 7, माइनस का 4 एंड डी k, माइनस का 2 बी द गिवन वर्टिसेस, बी द गिवन वर्टिसेस भाई। एक आपको और क्या गिवन है ऑल्सो गिवन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर स्पेलिंग गलत तो तुम ठीक कर लियो। इज इक्वल टू कौन है भाई 0 है, और इसका एरिया कौन है 0, और इसका एरिया हमने भी आवा निकालना। अपने वाला कौन होगा, अपने वाला होगा इसका एरिया प्लस इसका एरिया, यानी अपने वाला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, और वो का इक्वल टू कौन है भाई 0 है। अब निकाल लो फिर ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला 1/2 मोड, और फिर ये लाइन सी भाई ABC के जो वर्टेक्स हैं उसके पहले लिखो x कंपोनेंट 1 माइनस का 5, 1 माइनस का 5 7, दोबारा फिर 1, फिर 2 6 माइनस का 4,
2 6 माइनस का 4 दोबारा फिर 2, ये हो गया प्लस 1/2 और ACD का निकालो। ACD का पहले लिखो x कंपोनेंट 17 k और दोबारा फिर 1, उसके बाद y कंपोनेंट 2 माइनस का 4 माइनस का 2 और दोबारा से फिर 2 और इक्वल टू कौन है ये 0 है भाई। अब करो सोल्व इसको, तो 1/2 इनकी सीधे मल्टीप्लाई 6 कम 6, इनके माइनस लिए का मल्टीप्लाई और एक माइनस पहले तो प्लस और 2 पंजे 10 प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 4 पंजे 20 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 42 फिर प्लस इनकी सीधी मल्टीप्लाई 14 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई एक माइनस पहले तो प्लस यानी प्लस का 4 प्लस 1/2 अब यहां करो इनकी सीधे मल्टीप्लाई माइनस का 4 फिर माइनस में इनकी मल्टीप्लाई 14 फिर प्लस इनकी सीधे मल्टीप्लाई माइनस का 14 और इनकी माइनस लेकर मल्टीप्लाई और एक माइनस अपने पास तो प्लस यानी प्लस का 4k, उसके बाद इनकी सीधे मल्टीप्लाई प्लस में 2k और माइनस में इनकी मल्टीप्लाई ये माइनस का 2 और एक माइनस फॉर्मूले वाली प्लस का 2 इक्वल टू कौन 0। अब 16 आपने आना चाहिए करना भाई, तो करो 16 एक बार, तो 1/2 क्या बनेगा ये 20 10 30 और 6 36 और 4 40 माइनस में 42 यानी माइनस का 2 प्लस का 14 यानी 12 बचेगा प्लस 1/2 यहां करो एक बार माइनस के 14 माइनस का 28 और माइनस का 4 ये माइनस का 32 और प्लस का 2 यानी माइनस के 30 और के वाले 6 है ना भाई इक्वल टू कौन 0। थोड़ा सा ऊपर से हटाना पड़ेगा भाई, चलो क्वेश्चन को ही हटा लो। तो क्या बनेगा मेरा ये देखो एक बार, तो मोड के अंदर प्लस कर दो माइनस प्लस कर दो प्लस कह रहा होगा तो 12/2 यानी आपका बनेगा 6 प्लस 1/2 ले जाओ अंदर माइनस का 30/2 यानी माइनस के 15 और 6/2 तो 3 पर कट गया यानी प्लस का 3k इक्वल टू 0। तो ये आपका बनेगा भाई 6 माइनस में 15 यानी माइनस का 9। देखो सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए करना। अब माइनस का 9 ले जाओ साइड तो प्लस का 9 हो जाएगा यानी 3 के बराबर है 9। अब 3 से काट दो यानी k इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, k इक्वल टू मेरा बनेगा 3 होगा आंसर। तो चलो तुम आज यहां तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।